क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या इस बात को लेकर चिंता इसलिए है कि बीजेपी इस बहाने से आपके धर्म में घुसने की कोशिश कर रही है? क्या यह चिंता ज्यादा है? और यह चिंता इतनी ज्यादा है कि आप अपने मजहब की महिलाओं की चिंता करना भूल गए हैं? अरे सर, आपको मेरे मजहब की महिलाओं की चिंता है तो आप नजीब की जो माँ थी वो लखनऊ में आकर और दिल्ली में जवाब नहीं आपके पास, रो रही थी। जवाब नहीं आपके पास, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मुसलमान मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं आप। आपसे बेहतर कमाल फारूक की है, मुद्दे थे उनके पास, आप डिले कर रहे हैं चीजों को। कभी अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, कभी नजीब में जा रहे हैं। मैं तो आपसे जवाब दीजिए ना, सीधा सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री जी सीधा सवाल है मेरा जी को और संबित पात्रा जी को मुसलमान औरतों की इतनी अगर फिक्र है और आप इतने मुसलमान औरतों की फिक्र करते हैं तो आप नजीब की वालदा को इंसाफ दिला दीजिए। नजीब कहाँ है ये बता दीजिए। आप जकिया जाफरी को इंसाफ दिला दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इखलाक की बीवी को, आप लाइव टीवी पर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, लाइव टीवी पर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। संबित पात्रा, ये इल्जाम है आपकी पार्टी पर, ये इल्जाम है आपकी सरकार पर कि आप लोग इस बहाने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, मुस्लिम कानूनों को, मुस्लिम मजहब को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के बहाने से। जवाब दीजिए इस बात का। सॉरी, आपको वेट कराया, शुक्रिया। देखिए, मुझे लगता है नहीं, कोई बात नहीं, इतने संगीन इशू पे इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, हम लोगों को चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि हजारों लाखों जनता देख रही है, समझाने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ मुस्लिम महिलाओं ने केस किया था ट्रिपल तलाक को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने केस नहीं किया था। जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 एफिडेविट्स मांगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पार्टी से नहीं, क्या बोला सुन लीजिए, कुछ समझ तो सरकार से एफिडेविट मांगा गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एफिडेविट मांगा गया। आप मुझे मेरी बात काटते रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ आप पूरा मौका बोलने का दे रहे हैं तो सीधा सा फेस सामने आ रहा है कि साहब आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप मैं चाह रहा हूं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले। मैं चाह रहा हूं कि अगर मुस्लिम महिलाओं को जाती होती है 3 तलाक से तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो जकिया जाफरी का इंसाफ कौन करेगा? जब 21 महिला तो मैं बोल दूंगा, आप बोल लीजिएगा। नजीब के साथ इंसाफ कौन करेगा? हमारे फायदा क्यों उठाया जा रहा है? मका सुमित जी, उन्होंने डिरेल किया, आपने डिरेल होने दिया डिबेट को। वो तो चाहते हैं डिरेल हो जाए, समझना चाहते हैं। जकिया जाफरी के साथ इंसाफ कीजिए। चलिए ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, संबित पात्रा जवाब दीजिए। बीजेपी बैक रूट से छेड़छाड़ कर रही है इस्लाम के साथ। नहीं, बीजेपी नहीं है, पूरा मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलाती है। देखिए, इसमें समझने की आवश्यकता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दिया उसमें क्या कहा। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि अगर ट्रिपल तलाक पे किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो ये कुरान के साथ छेड़छाड़ होगा। मैं एफिडेविट लेके बैठा हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पूरे विषय में कहा था कि ट्रिपल तलाक अनडिजायरेबल है और नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, अर्थात ये इस्लाम के कोर में नहीं है, ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मगर फिर भी ट्रिपल तलाक होना चाहिए क्योंकि उसके 3 कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिए। कारण नंबर 1, उन्होंने कहा कि देखिए, पुरुषों की बुद्धि ज्यादा होती है और महिलाओं की जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो कम होता है। इसलिए महिला ये निर्णय नहीं ले सकती है कि तलाक किसको देना है या रहना है, ये पुरुष ही कर सकता है। दूसरा कारण दिया कि अगर महिला पुरुष में तनबन हो जाता है, अनबन हो जाता है और अलग नहीं हो पा रहे हैं तो किसी दिन अगर पुरुष को बहुत गुस्सा आएगा तो पुरुष महिला का कत्ल भी कर सकता है, उसे मार सकता है या आग से जला सकता है। तो जलने और मरने से अच्छा है कि वो ट्रिपल तलाक लेके अपने घर चले जाए, बाहर निकल जाए। तीसरा, उन्होंने कहा अगर बहुत लंबा कोर्ट में केस चलेगा तो पुरुष का यह अधिकार है कि वो किसी समय महिला के ऊपर उसके चरित्र को खराब कर सकता है कि ये चरित्रहीन महिला थी, तो उससे ये महिला आगे शादी नहीं कर सकती है। इसलिए ये 2 नॉन एसेंशियल ऑफ इस्लाम है, मगर फिर भी इन 3 कारणों के कारण तलाक होना चाहिए। अब मुझे इस्लाम या हिंदू धर्म को लेकर यहां लड़ाई नहीं करनी है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट धर्म है।
है, मैं यहां धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मगर मैं संविधान को लेकर कहता हूं, संविधान मानती है कि महिला या पुरुष दोनों बुद्धि में बराबर हैं। हो सकता है कि फारूकी साहब ये ना माने, हो सकता है यहां पर वकार साहब ना माने, वो मानते होंगे कि पुरुष बुद्धिमान ज्यादा है और महिला कम है, मगर हिंदुस्तान की संविधान, मैं और मेरी पार्टी ये मानती है कि महिला और पुरुष बराबर है। ये इक्वालिटी, डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड्स कमाल फारूकी से जवाब लेता हूं आपकी बात का, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। ब्रेक के तुरंत बाद क्या